पूरा देश उस वक्त इंतजार कर रहा है जब रामलला अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि इसमें पीएम मोदी मुख्य यजमान होंगे और करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर रामलला को खुद अपने हाथों में लेकर गर्भगृह तक लाएंगे। यानी बहुत भव्य आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां अयोध्या में कैसे हो रही हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे लंबी कवरेज हम आपको 22 जनवरी तक लगातार दिखाएंगे। सबसे लंबी कवरेज लगातार नवभारत पर, एक एक डिटेल आपको पता चलेगी। आप इस भव्य आयोजन में खुद शामिल हैं, चाहे आप भारत में दक्षिण के किसी हिस्से में बैठे हो, पूर्व में बैठे हो, उत्तर में बैठे हो, पश्चिम में बैठे हो। टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहिएगा तो आपको लगेगा कि आप खुद इस पूरे भव्य आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाऊंगा पाठशाला में भी बीच बीच में। लेकिन पहले आप देखिए कि भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, कैसे इसके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के मुताबिक देश भर में प्राण प्रतिष्ठा को भव्य उत्सव बनाने के लिए 5 नवंबर को अयोध्या में अक्षत पूजन होगा। भगवान राम के पूजन के लिए चावल के ऐसे दानों का इस्तेमाल होगा जिसमें एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होगा। पीले रंग के अक्षत को भगवान राम के चरणों में अर्पित किया जाएगा। इसके लिए 100 क्विंटल चावल का ऑर्डर दिया जा चुका है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा के बाद इन अक्षतों को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 5 नवंबर को देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या आने वाले कार्यकर्ताओं को पूजित अक्षत सौंपा जाएगा। कार्यकर्ता इन अक्षत को अपने साथ ले जाएंगे और इसे देश के 5 लाख शहरों और गांवों तक पहुंचाएंगे। और फिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर के 5 लाख मंदिरों में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा और इस दौरान वहां हजारों भक्त मौजूद रहेंगे। भजन कीर्तन चलता रहेगा। लोग रामलला की भक्ति में लीन नजर आएंगे। दोपहर को 12 बजे सुग्रीव किला, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का सेवा केंद्र बना है, वहां उपस्थित होंगे। संपूर्ण भारत के कार्यकर्ता आपके सामने होंगे। अक्षत से भरे हुए कलश आपके सम्मुख होंगे। कार्यकर्ता अपने सर पर लिए रखे खड़े होंगे। देश के 100 कार्यकर्ता इस काम को करेंगे। संपूर्ण देश से लगभग 200 से 250 कार्यकर्ता आ रहे हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही जश्न का माहौल शुरू होने जा रहा है, जिसे और भव्य बनाने के लिए राम की पैड़ी पर 225 फीट लंबी स्क्रीन लगाई जा रही है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन बताया जा रहा है। इस स्क्रीन पर अगले 5 साल तक 5 साल रामायण और भगवान राम से जुड़ी कथाएं दिखाई जाएंगी। अयोध्या से इस बड़ी भव्य दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर जो अयोध्या में लग रही है, जहां 5 साल तक श्री प्रभु राम जो हैं उनका गुणगान चलेगा, उस पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जरा। ये तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं और यहां पर देखिए, यहां पर भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन लगने जा रही है। और ये जो स्क्रीन है, ये आप वहां देखेंगे 2 बड़ी बड़ी मशीनें, क्रेन सर्विस वहां पर लगी हुई है। और वो जो पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर की जो ऊंचाई है वो 60 फीट बताई गई है। 60 फीट लंबा ये पिलर होगा। अब 60 फीट तो ऊंचाई है, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, यानी ये कहां तक, कितनी दूर तक आपको दिखाई देगी। तो ये देखिए 225 फीट लंबी, 225 फीट लंबी ये विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन अयोध्या में लगने वाली है, राम की पैड़ी पर लगने वाली है। और इस वक्त आप सोचिए कि इतनी बड़ी स्क्रीन आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। भारत की तो आपकी बातें छोड़ दीजिए। अब इसमें भी खास क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 225 फीट लंबी जो ये स्क्रीन यहाँ पर लग रही है, 60 फीट ऊपर तक यहाँ पर पर्दा जाएगा और ऊपर के 20 फीट तक वो पर्दा रहेगा। आप आयोजन कितना भव्य होगा अंदाजा लगाइए। दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन लग रही है। कैमरामैन पैन किए जा रहा है, पैन किए जा रहा है, चले जा रहा है और स्क्रीन का जो एरिया है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण उन लोगों के लिए बहुत भावुक कर देने वाला समय भी है जो राम मंदिर आंदोलन से सीधे जुड़े।
जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में लाठियां खाई, जिन परिवार के लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग तक करा दी गई। इस फायरिंग में मारे गए एक कार सेवक के परिवार से हमारे सहयोगी ने बात की है। आज सुनिए उन कार सेवकों के परिवार वाले कैसे भावुक हो जा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, ये जानकर, ये मानकर, ये सुनकर कि आखिरकार उनका सपना पूरा हो रहा है, रामलला राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। मोहल्ले के सब जा रहे थे, वो भी मतलब गए वहाँ, मतलब कुछ आदमी ईटा पाथर बरसात किए, ये बाद में पहुंचे, इनको गोली लग गया। पुलिस वालों ने चलाई थी? बोले कुछ नहीं चलाए, भाग दौड़ में मतलब गोली उनको पापा हमारे पकड़े हैं, पीछे हाथ लगा है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, ये वासुदेव जी की है। हाँ हाँ, ये अगर यहाँ पर दिख रही हो तो ये देखिए, और ये पीछे आप ही पकड़ के बैठे हैं। हाँ, ये हाथ नहीं लगा है। आज भी उस क्षण को याद करते होंगे तो बुरा लगता है? कौन बुरा लगता है, याद करते हैं, मतलब चाहिए ना, उसमें पूरी अयोध्या के आदमी वो हुए, हर आदमी। कितने लोगों की कुल उस वक्त जान गई थी? क्योंकि सरकारी आंकड़ों में तो ये कहा गया कि 30 से 40 लोग थे, लेकिन क्या कितने? उसमें कोई पता नहीं, गोली के भागदड़ में कोई देख नहीं पाया कौन गिरा कौन उठा। ऐसे बलिदान और बरसों के संघर्ष के बाद अब राम मंदिर का संकल्प पूरा हो रहा है, तो सब में गजब का उत्साह है। अयोध्या का माहौल ही अलग है। मंदिरों में रोज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, लोग प्रभु राम के भजन गाकर अपने भगवान राम को याद कर रहे हैं। जैसे जैसे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही, अयोध्या को सजाने संवारने का काम भी जोर पकड़ रहा है। अयोध्या के मंदिरों को लाइट से सजाया जा रहा है। अयोध्या के मंदिर हो या फिर यहां रहने वाले लोगों के घर, सब जगह ऐसा लग रहा है बस रोशनी ही रोशनी है। राम मंदिर के निर्माण के लिए दुनिया भर से शिलाएं लाई गई थी। कुछ शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए उसके हिस्से को निकाल लिया गया, और जो शिलाएं बच गईं उन्हें भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। देश भर से आ रहे श्रद्धालु इन शिलाओं को भगवान की तरह पूज रहे हैं, और अब इस तरह से लोगों का इंतजार जो खत्म होने वाला। देखिए, कर्नाटक से आई 3 श्याम शिलाएं ये रखी गई हैं, और लोग इनको छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि कण कण में भगवान, नेपाल से गलेश्वर धाम से जो शिलाएं आई उसकी तस्वीर। बहुत बरसों की मेहनत है लोगों की भाई, तपस्या है, तब जाकर ये राम मंदिर बन रहा है। आज क्रेडिट लेने के लिए सब लाइन में आगे आगे कि अरे हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, नेताओं की बात कर रहे हैं। लेकिन असल में जिन्होंने मेहनत की है वो कौन है, ये पूरा देश जान रहा है, और उन कार सेवकों को भी नमन है, ने इसके लिए अपनी जान तक की परवाह की।